ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया और आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं। और आपको आज बहुत देर बाद हम आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे एक चीज जनरल बात आती है, जैसे आपने तो इतने IITians को गाइड किया हुआ है, इन परसेप्शन कई बार होता है, लोग सोचते हैं कि ये IITians जीनियस बॉर्न होते हैं क्या, कि भाई ये फिक्स है कि जो जीनियस है, जो बॉर्न है, सुपर IQ टैलेंटेड है, वही IIT जाएगा, मेहनत करने से कुछ खास नहीं होता। तो क्या ये कोई क्राइटेरिया है जो आपका एक्सपीरियंस होगा कि क्या कोई जीनियस ही IIT जाएगा, या मेहनत करके भी कोई IIT जा सकता है? क्या मेहनत करके कोई बच्चा जीनियस वाले को पीछे कर सकता है? इस पे आपका एक जो एक उस पे दिशा निर्देश देंगे तो उससे हम पेरेंट्स को, टीचर्स को और बच्चों को थोड़ा सा फायदा होगा कि जीनियस वर्सेस हार्डवर्क, इन दोनों में किसको वो किया जाए और कौन ज्यादा भारी पड़ता है, इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को, स्पेशली ये IIT या मेडिकल किसी में भी जा रहे हैं तो उनको क्या इस पे प्रायोरिटी में रखना है। यस सर। ये जीनियस तो पवन जी आप हैं कि इतना अच्छे अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात। और याद रखिएगा, इस बात को आप समझिएगा बच्चों, कि कोई भी जन्मजात चक्रवर्ती नहीं होता। हम लोग पढ़ते थे कहीं कहीं ये डायलॉग की जन्मजात चक्रवर्ती, कोई ऐसा नहीं होता है। आप कितना फोकस्ड है ये महत्वपूर्ण है, आप कितना चीजों को सीरियसली लेते हैं ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना सीखे। सब तो जन्म लेता है, बच्चे जन्म लेते हैं, घर में सीखते हैं, धीरे धीरे स्कूल में सीखते हैं। तो जो जितना फोकस्ड हो गया, जितनी मेहनत किया, जिसमें जितना पेशेंस है, जितना स्ट्रगल करने के लिए पेशेंस है, जितना धैर्य है, जितना जिस डिटर्मिनेशन है, वो आगे बढ़ता है। इसलिए IIT कोई ऐसा नहीं कि कोई जीनियस है कोई करके। मैं तो बता रहा हूं, अभी भी 2-4 महीने जो बचे हुए हैं, अलग अलग डेट पर अलग अलग IIT, इस बार कई बार JEE मेन होगा। अगर आप सिस्टमेटिक रिवीजन करेंगे, IIT के क्वेश्चन बैंक पर फोकस करेंगे, तो आपका IIT इस बार ही हो जाएगा। देखिए, हमारे अपना एक लिमिटेशन डाल दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसके लिए हमने रिक्वेस्ट भी किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास बच्चों शुरुआती दौर में गांव देहात से आते थे, जो सेकेंड क्लास से पास करते थे +2, यानी उनका 50%, 45% से भी कम नंबर होता था, 45 से 60 के बीच में नंबर होता था। और वैसे बच्चे जो 12वीं कक्षा में, 12th में इतने कम मार्क्स लाए हो, 10th में इतने कम मार्क्स हो, IIT में अच्छा किया। IIT दिल्ली से पढ़ाई की, ऐसे कई बच्चे IIT बॉम्बे से पढ़ाई की और आज विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनियों में है। तो अगर आप आज से शुरुआत कर देते हैं तो धीरे धीरे आप जीनियस हो जाइएगा। और आप लाख जीनियस हैं, मेहनत करके अपने आप को बना दिया, आप प्रयास छोड़ देंगे तो धीरे धीरे आप खत्म हो जाएंगे। तो डिपेंड करता है आप पर कि बच्चों आप कितना मेहनत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने यहाँ पे जरूर ये कहा कि जीनियस पे कहीं ना कहीं हार्डवर्क हमारा भारी रहता है। तो ये चीज एक निष्कर्ष हम लोग निकाल पा रहे हैं कि हमको हार्डवर्क करना है, जीनियस अगर हम है तो एक वैल्यू एडेड है उसमें। और इसके बाद एक चीज और आती है कि सर आजकल जो टीचर्स हैं और स्टूडेंट हैं, दोनों में कहीं ना कहीं एक स्पेशली ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है, चाहे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं IIT के लिए या PMT के लिए, तो उसमें पैसा भी इन्वॉल्व हो रहा है, बच्चे फीस देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है इस समाज में, इस सिस्टम में जो रेस्पेक्ट टुवर्ड द टीचर है कि वो थोड़ा सा कम हो रहा है क्या, उस कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर घट रहा है तो कारण क्या है, और इसका कुछ सोल्यूशन है क्या, कि टीचर और टॉट के बीच का जो एक आदर भाव, एक विश्वास, आदर भाव और विश्वास दोनों में कैसे एक अच्छा रिलेशन बनाया जाए ताकि दोनों का अच्छा हो। क्योंकि टीचर भी हमेशा चाहेगा कि हमारे बच्चे अच्छा करें। तो इस टीचर और टॉट का बीच का रेस्पेक्ट और इनका वैल्यू क्या है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। नहीं नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल किया पवन जी, मन खुश हो गया। सच है कि आज व्यवसायीकरण के दौर में शिक्षकों के प्रति सम्मान घटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब पवन जी अच्छे से पढ़ाते हैं, रीमा मैडम अच्छे से काम कर रही हैं, सब लोग अच्छा से काम कर रहे हैं, तो उनको रिटर्न मिल रहा है। उनकी भी जिंदगियां हैं, उनके भी बच्चे हैं। तो कोई अगर पैसा लेके भी ईमानदारी से पढ़ाता है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन शिक्षक में एक गुण जरूर होना चाहिए कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो पैसे के चलते उसकी पढ़ाई न रुके,
इसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। और ये तो पवन जी आप में भी है बच्चों, बताऊंगा मैं अभी कि पिछले कई सालों से पवन जी पहले दूसरे संस्थान में भी थे, वहां एचओडी भी थे। तो एक बार हमने रिक्वेस्ट किया से 4-5 साल पहले की बात है कि आइए पवन जी अंतिम 15-20 दिन बच्चों को सुपर 30 में आप फाइनल टच दीजिए। पवन जी आए, अपना काम छोड़कर छुट्टी निकाल के, और 1 रुपया भी हमसे नहीं लिया। ना बच्चे तो देने लायक थे नहीं कहीं से डोनेशन कुछ नहीं। तो बेचारे एक मामूली रूम में एसी में रहने वाले आदमी, जहां मामूली फैन था, आप तो फिल्म में सुपर 30 का हॉस्टल देखा है, लगभग ऑलमोस्ट वैसी ही परिस्थिति में पवन जी रहे और 3 वीक 4 वीक पढ़ाए। बच्चों ने इतना अप्रिसिएट किया, इतना अप्रिसिएट किया कि उसके बाद हर साल आने लगे, हर साल ये पूछने लगे और हम बुलाने लगे बच्चों आइए आइए आइए। तो ऐसे आज भी बच्चे आते हैं, अरे पवन सर का क्या हाल चाल है, कहाँ है, अरे लखनऊ चल गए, अरे देखा था एक बार। तो वही टीचर के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, वही टीचर की सबसे बड़ी कमाई है। तो अगर हम पवन सर कुछ बच्चों को हम बता रहे हैं आपको लखनऊ के आसपास, अभी इस बार कोरोना के दौर में हम लोग सुपर 30 एक साल का ब्रेक ले लिया क्योंकि हम लोग फिजिकल पढ़ाते थे, ऑनलाइन कुछ था नहीं हमारे पास सिस्टम, और बच्चे भी गांव देहात के पढ़ते कैसे। लेकिन कुछ बच्चे अच्छे आए हमारे पास कि सर हमको पढ़ना है, कैसे है। तो देखा कि सच में उनमें टैलेंट है, लेकिन बेचारे के पास जो सबसे बड़ी कमी थी, उनके पास अब पैसा नहीं था। तो हम पवन सर को रिक्वेस्ट किया, ऐसे कई बच्चों को अपने सेंटर पर लखनऊ में फ्री में पढ़ाए। तो आज जरूरत समाज में ऐसे ही शिक्षकों की है, जो बच्चे में अगर मेधा है, बच्चों में प्रतिभा है, बच्चों में मेरिट है, तो पैसे के चलते उसकी पढ़ाई न रोके। हाँ, जो बच्चा दे सकता है उससे लेना भी जरूरी है, ताकि सबकी दाल रोटी भी चले। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए भी कुछ कहा। ये तो आपका बड़प्पन है। और इसमें मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला जब मेरा तो सौभाग्य था कि मैं कुछ समय के लिए सुपर 30 में जाके बच्चों को पढ़ा पाया। हमेशा मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ। अब जब भी कभी याद करेंगे तो आई विल बी देयर। और ये हमेशा मेरे लिए हमेशा सौभाग्य की बात होगी। अगली बात ये है कि सर कुछ बच्चे के जो डाउट्स होते हैं थोड़ा बहुत कि मैथ में, आप मैथ्स के विजार्ड हैं, जादूगर हैं, उसमें कई बार यहाँ पे भी कुछ बच्चे, काफी बच्चे मैथ से होंगे, तो उसमें एक टॉपिक आता है उनका, बच्चों का लोकस वाली बात होती है। मैं तो उतना मैथ का नहीं हूँ, तो थोड़ा सा इस लोकस को IIT JEE के बच्चों के लिए आपका क्या उस पे दृष्टिकोण है, कैसे उनको एक सहज उसमें बता सकते हैं। लोकस एक जो होता है कि मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए क्या इस पे प्रकाश डालेंगे सर? देखिए, हर लोकस क्या है ना कि हर चीज काफी साइंटिफिक हो गया। पहले हम लोग पढ़ते थे कि बॉडी क्या है, ये पेड़ है तो ये पेड़ क्या है, वगैरह वगैरह हम लोग पढ़ते थे। ये तांबा क्या है, जिंक क्या है, सल्फर क्या है। लेकिन धीरे धीरे उसका हम एक यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, एक यूनिट के बारे में पढ़ते हैं और बताते कि देखो भाई, एक अगर एटम के बारे में जान जाओगे, जिंक का एक एटम में वो सारा प्रॉपर्टी है जो पूरे जिंक में है। मनुष्य के एक सेल में वो सारा प्रॉपर्टी है जो पूरे उसके बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में है। उसी तरह से साइंटिफिक तौर पर डिफाइन किया कि एक फिगर कुछ न एक पॉइंट के घूमने से ही उसके प्रिंट जो निकलता है उसी से बनता है। जो प्रिंट होता है पाथ उसका, घूम रहा है, पॉइंट मूव कर रहा है, उसी से बन रहा है। इसी साइंस को डेवलप किया गया है लोकस में। तो हम लोग बच्चों को इस तरह का एग्जाम्पल देकर पढ़ाते हैं, बोर्ड पर कई चीजों को देखकर पढ़ाते हैं। और पवन जी और मैं बच्चों आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि आने वाले कुछ समय में 2-4 महीने के भीतर जो बच्चे 11th के हैं, 9th के, 10th के, जो भी हम सुन रहे हैं, मैं आपका 1-2 क्लास भी लगाऊंगा। जैसा कि पवन जी ने कहा, लोकस हो, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, जो भी टफ टॉपिक हो उसको आप पवन जी को दीजिएगा, बिना 1 रुपया चार्ज किए हुए, बिना कोई शुल्क लिए हुए, बस पढ़ाएंगे। और मेरा विश्वास है कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको जरूर मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, मेरा विश्वास है ऐसा। तो आप देखिए और मजा लीजिएगा। आप थोड़ा वेट कर लीजिए, देखिए बहुत अच्छा लगेगा। अब हम पढ़ाएंगे, बहुत जल्दी ही पढ़ाएंगे कुछ क्लास एडिशनल। जो आपकी पढ़ाई हो रही है कोचिंग सेंटर पर होने दीजिए। उसके अलावा ऐसी शौकिया तौर पर, अरे भाई आप विद्या मंदिर में पढ़ते हो या कहीं भी पढ़ते हो, है तो स्टूडेंट, मैं तो मास्टर हूं, मेरा काम है बताना। और सुना है कि पैसा बांटने से घट जाता है, पॉलिटिशियन पावर नहीं बांटना चाहते, घट जाता है। लेकिन आप फिल्म में भी डायलॉग सुना होगा मेरे कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। ज्ञान ही ऐसा चीज है कि जितना बांटो बढ़ेगा। तो मैं भी अपना ज्ञान बढ़ाऊंगा,
आपको कुछ जरूर पढ़ाऊंगा। मैं आज ये कमिटमेंट पवन जी के सामने बच्चों आपसे कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये तो हमारा और यहाँ पे लखनऊ में जो बच्चे हैं उनका एक सौभाग्य होगा कि आपसे एक दो चैप्टर अगर पढ़ लेंगे तो उनके लिए लाइफ लॉन्ग एक एक्सपीरियंस मिलेगा। और ये बहुत ही हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी सौभाग्य की बात होगी सर। आपने इतनी बड़ी बात कही और इसका मोटिवेशन सर्टेनली हम सबको बहुत हेल्प करेगा। अब एक क्वेश्चन आता है सर इन जनरल की, शिक्षा और संस्कार, कि क्या हम शिक्षित हो रहे हैं तो संस्कार भूल रहे हैं, या शिक्षित हो रहे हैं तो संस्कार बढ़ रहा है। तो शिक्षा और संस्कार का जो एक इक्वेशन है उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? कई बार लोग कहते हैं कि शिक्षित हो गए तो संस्कार कम हो गए, लेकिन कई जगह हम ऐसा भी पाते हैं कि शिक्षित है संस्कार भी है। तो शिक्षा और संस्कार को हम कैसे कोरिलेट करें? क्योंकि आपने ऐसा बहुत देखा, मैंने सुपर 30 में तो भरपूर देखा कि बच्चों में बहुत ज्यादा संस्कार था। उन्होंने जितना सम्मान दिया सुपर 30 के बच्चों ने, मुझे उतना सम्मान कहीं और से तो नहीं मिला होगा। मैं जानता हूँ बच्चे साष्टांग प्रणाम करते थे, मैंने 8 अंग पे 6 अंग पे लेट के प्रणाम करने वाली जो थी वो एक्सपीरियंस मुझे सुपर 30 मिली। थोड़ा सा उस पर एक्सप्लेन करेंगे सर, शिक्षा एंड संस्कार। नहीं, आपने सही बताया। पवन जी, सुपर 30 के बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं। और शिक्षा क्या है ना, ज्ञान है। जितना ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है, उतना बच्चा पोलाइट होता है। कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी होता है कि बच्चे, दो चार बच्चे ऐसे निकल जाते हैं जो थोड़ा सीख जाने पर, थोड़ा जानकारी रहने पर उनको लगता है कि वो बहुत जान गए हैं, और थोड़ा सा उनका बिहेवियर हल्का फुल्का चेंज हो जाता है। लेकिन 30 बच्चे एक ही ग्रुप में रहते हैं, होमोजीनियस ग्रुप है, एक ही तरह के बच्चे रहते हैं सब। ये जो बच्चे होते हैं, सिलेक्ट करके बच्चों को लेते हैं हम लोग, अच्छे बच्चे होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों में अहंकार आता नहीं, और हम लोग सिखाते हैं। क्योंकि हम भी एक कभी ना कभी एक शिष्य रहे, हम अपने गुरुजनों का काफी सम्मान किया है, तो लिहाजा हमारे बच्चे भी सम्मान देते हैं। तो बच्चों में भी एक मंत्र आज आपको सिखा रहा हूं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए दो चीजों का हमेशा ख्याल रखिएगा। बहुत दिल से बोल रहा हूं, दो चीजों का, कड़ी मेहनत और अच्छा व्यवहार। वो आदमी कभी भी उन ऊंचाइयों को नहीं छुआ है जिसकी वो कल्पना करता है, या उन ऊंचाइयों से भी आगे नहीं बढ़ा जिसका बिहेवियर खराब है। इसलिए हमेशा हम्बुल रहिए, पोलाइट रहिए। अब जितने बड़े बड़े लोगों को देखेगा उसमें दंभ नाम की चीज नहीं होगी। इसलिए अहंकार रहित होके प्रणाम करके आगे जीवन में बढ़िए, कुछ सीखिए। हर आदमी में कुछ ना कुछ गुण है, हर में छिपा हुआ कोई ना कोई देवी देवता विराजमान है। ये भाव से उनसे व्यवहार करिए। हम लोग क्या है, एक मानव है, एक पार्ट है इतनी बड़ी दुनिया में, एक छोटा सा कण है। ये मान के मेहनत करिए, मेहनत का कोई जवाब नहीं है, और व्यवहार अच्छा रखिए। हमारे फादर सिखाए थे। आज बहुत मूड में अच्छा लग रहा है आपसे बच्चों बातचीत करते हुए बता रहे। ये दो मंत्र पर अगर आप जिंदगी के 10 साल बाद, 15 साल बाद भी हमको याद करिएगा कि पवन सर, आनंद कुमार दोनों आए थे तो ये चीज बताए थे। तो इसलिए व्यवहार अच्छा रखने से आपका मन भी सुकून भरा होगा, शांति भरा, और इसका फायदा, इसका फ्रूट भी मिलेगा, फल भी मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, शिक्षा और संस्कार। अब हम इसमें आगे चलते हैं। कुछ बच्चों के अपने भी कुछ डाउट्स थे कि उनके अपने से रीमा मैम जो है ये सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये काफी बड़ा स्कूल है यहाँ का। लगभग 40,000 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं डिफरेंट ब्रांचेस में। तो रीमा मैम के बच्चों का भी अपना एक क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन रीमा मैम प्लीज आप सर के सामने रख सकती हैं, किसी पर्टिकुलर बच्चे का कोई क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा अच्छा रहेगा। रीमा मैम। थैंक यू सर। So, Anand sir, today actually we got a poll conducted और students हमने पूछा था कि what question they would like to ask you. It's really a great moment for everyone, sir. So Satvika Singh said, sir, how to study and score good marks in mathematics without pressure? देखिए, मैथमेटिक्स का जो भी आपका पूछा है, मैथमेटिक्स तो पहले आप हमेशा ऐसा सोचिए कि मैथमेटिक्स एक फन है। इन बहुत बच्चे जो है मैथमेटिक्स से भागते हैं, उनको एक डर पैदा हो जाता है, अरे मैथमेटिक्स है छोड़ो हटाओ। तो हमेशा हाउ एंड वाई के साथ जाइए। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं, उसका एक्सपेंशन जानते हैं, लेकिन उसका एक्सपेंशन इतना होता है क्यों? आप जितना ज्यादा ज्योमेट्री को रिलेट कर पाएंगे ट्रिगोमेट्री से, कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो फायदा होगा। तो जब तक आप सब्जेक्ट के डेप्थ में नहीं जानेंगे,
किसी सब्जेक्ट को शुरू से शुरू नहीं करेंगे, देन यू कैन नॉट अचीव द गोल। तब तक आप गोल को अचीव नहीं कर सकते जहां प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका बढ़िया हो जाए। Thank you so much, sir. So one more question from Aryan Singh. He wants to know, sir, sir, to prepare for IIT, do we need to study? To prepare IIT, please repeat the question. IIT, to prepare IIT, how long do we need to study, the students? देखिए, डिपेंड आप पर करता है बच्चों की हाउ लॉन्ग आप इसको कंटिन्यू रखते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन मेरा मानना है कि जब जागा तब सवेरा। बहुत सारे बच्चे क्लास 6 से शुरू करते हैं, बहुत सारा बच्चा क्लास 8 से शुरू करता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप आज से भी शुरू करेंगे तो आप गोल को अचीव कर सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि आप कितने डेडिकेशन के साथ, कितना डिटर्मिनेशन के साथ शुरू करते हैं। तो ऐसा कभी भी देर नहीं होता है, नेवर यू आर लेट, कभी भी आप लेट नहीं है, हमेशा आप ऑलवेज राइट है। इसलिए जब भी मौका मिले, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आप शुरू करें। Thank you so much, sir. So बहुत से questions थे, but of course due to positive time we cannot take up all the questions. नहीं, फिर हम लोग आएंगे मैडम, और अच्छे से आएंगे और कुछ टॉपिक्स को पढ़ाएंगे और बहुत मजा भी आएगा, मेरा विश्वास है। अभी बच्चों हमने ओमान में कुछ क्लास लिया था, कतर में लिया था, यूएस में कुछ लिया, पहली बार इंडिया में मैंने ऑनलाइन बच्चों से इस तरह से बातचीत करें जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो बाहर में कुछ काम किया था, मजा भी आया था। आप लोग के साथ भी एक सिस्टमेटिक तरीके से छोटा मोटा कुछ क्लास लगाएंगे जिससे आपको फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम बच्चों का, उनके माता पिता का, पवन जी का, रीमा जी का। आप लोगों ने मुझे बुलाया, यहाँ मौका दिया, सच में प्रिविलेज महसूस किया। क्योंकि देखिए, एक टीचर के लिए क्या है, कलाकार के लिए देखने वाला लोग चलना चाहिए, कलाकार के लिए एक पोएट होता है, कवि होता है, उसके लिए लिसनर चाहिए, अच्छे श्रोता चाहिए। सिमिलरली हम लोग टीचर हैं तो हम लोगों को क्या चाहिए, आप लोग जैसा अच्छा स्टूडेंट चाहिए। तो बच्चों, आप लोगों से बात करके, चैट बॉक्स इतना आ रहा है, मैसेज देख के, पार्टिसिपेंट्स इतने एक्टिवली जुड़े हुए, बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर, प्रणाम सर। फिर मुलाकात होगी, धन्यवाद। यस यस, थैंक यू सर, प्रणाम सर।